कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए आप सभी सुधीजनों का सनातन ज्ञान की गंगा में पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भगवान भोलेनाथ का पक्ष चल रहा है, महीना चल रहा है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ कालों के काल हैं और सारे काल उन्हीं के अधीन हैं, परंतु हम पूजा पाठ के व्यू से कुछ पक्ष और कुछ महीने वितरित करके रखे हैं, और उसमें से फागुन मास के कृष्ण पक्ष का जो पक्ष चलता है वो भगवान भोलेनाथ के नाम अर्पित है, क्योंकि इसी महीने में महाशिवरात्रि पड़ती है। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, आज हमारे चर्चा का विषय है शिव पार्वती विवाह कथा। बड़ा ही रोचक कथा है। एक भोले भंडारी का विवाह एक राजकन्या के साथ हो रहा है, ये कम आश्चर्य की बात नहीं है। तो ध्यान से सुनते हैं। यूँ जानने वालों को पता है कि भगवान भोलेनाथ का कोई पिता नहीं है, कोई माता नहीं है, स्वयंभू हैं, वो स्वयं प्रकट हुए हैं। उनके कोई माता नहीं है, उनको कोई पिता नहीं है, उनका कोई गोत्र नहीं है, उनका कोई जाति नहीं है, स्वयंभू है। परंतु माता पार्वती जब जब भगवान भोलेनाथ से मिली हैं, तब तब वो किसी न किसी राजघराने में उत्पन्न हुई हैं। और यही होता है माता पार्वती से पहले जन्म में माता सती की कथा। माता सती दक्षराज प्रजापति दक्ष की कन्या होती हैं, और माता सती दक्ष महाराज की अनुमति के बिना ही भगवान भोलेनाथ का वरण कर लेती हैं। इस बात का महाराज दक्ष को बहुत मलाल रहता है, क्योंकि महाराज दक्ष जो होते हैं वो राजा होते हैं, और माता सत्यवती उनकी पुत्री राजकुमारी होती है, और राजकुमारी का एक ऐसे अलबेले वर के साथ विवाह करना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समय बीतता है, और कुछ समय के पश्चात महाराज दक्ष एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। दूर दूर तक जितने भी बड़े बड़े देवी देवता, मनुष्य, गंधर्व, सबको निमंत्रित किया जाता है। माता सती को और भगवान भोलेनाथ को निमंत्रित नहीं किया जाता है, क्योंकि महाराज दक्ष को वो नहीं अच्छे लगते हैं। महाराज दक्ष उनसे चिढ़े हुए हैं। इसलिए वो भगवान भोलेनाथ को और अपनी पुत्री सती माता को नहीं निमंत्रित करते हैं। होने को कुछ और होना होता है। सती माता जिद करती हैं कि नहीं, मेरे पिताश्री इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और मैं ना जाऊं, ये अच्छा नहीं लगता है। भगवान भोलेनाथ उनको बहुत मना करते हैं, परंतु वो नहीं मानती हैं, और बिना भोलेनाथ की सहमति, संपूर्ण सहमति कह सकते हैं, भगवान भोलेनाथ मौन धारण कर लेते हैं, और माता सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में शामिल होने चली जाती हैं। महाराज दक्ष पहले से ही अपनी पुत्री से भी चिढ़े हुए हैं, और भगवान भोलेनाथ से भी चिढ़े हुए हैं इस विवाह बंधन को लेकर के। जब सबके बीच में माता सती पहुंचती हैं, तो महाराज दक्ष माता सती को बड़ा भला बुरा कहने लगते हैं। तब तक तो माता सती सुनती रहती है, लेकिन उसके बाद से महाराज दक्ष माता सती के सामने ही भगवान भोलेनाथ के बारे में बहुत ही अनाप शनाप की बातें करने लगते हैं। माता सती को बड़ा चुभता है। माता सती को अपने वहाँ पर जाने पर बड़ा पछतावा होता है। पछतावा का दो कारण हैं। एक तो ये है कि बिना पति की रजामंदी के वो चली आई। पति उनको जाने नहीं देना चाहते थे, शायद उनको सब कुछ पता था।
पति उनको जाने नहीं देना चाहते थे, जैसे तैसे उनको मना करके ये चली आई। और दूसरा ये कि उनके पिता के घर में इस तरीके से उनके पति का उन्हीं के सामने निरादर होना उनको बड़ा चुभा, और वो क्रोध अग्नि में वो ऐसे जलने लगी कि वो अंततोगत्वा वो युद्ध की जो यज्ञ की जो अग्नि है, उस यज्ञ की अग्नि में वो कूद करके उन्होंने अपने आप को जला डाला। इस तरह माता सती ने यज्ञ की अग्नि में कूद करके आत्मदाह कर लिया। पूरा का पूरा ब्रह्मांड सन्न रह गया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, भगवान भोलेनाथ का घर उजड़ गया, यज्ञ बीच में ही विध्वंस हो गया। अब इसके बाद से कथा परिवर्तित होती है। होता ये है कि तारकासुर नाम का एक राक्षस होता है। वो तारकासुर ब्रह्मा जी का बहुत समय से तपस्या कर रहा है और वो जिद किए बैठा है कि उसको अमरत्व का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी हर बार आते हैं और उसको बोलते हैं कुछ और वरदान मांग लो, अमरत्व का वरदान हमारे बस में नहीं है, अब हम नहीं दे सकते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसे जाना ही पड़ता है, तो कुछ कठिन वर मांग लो। जैसे माता सती आत्मदाह कर लेती हैं, उसके बाद से जब ब्रह्मा जी तारकासुर के पास उपस्थित होते हैं, तारकासुर को मौका मिल जाता है और वो वरदान मांगता है, ठीक है यदि आप अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते तो आप ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल और केवल शिव के पुत्र से ही हो। उसको पता है माता सती आत्मदाह कर चुकी हैं, शिव जी बिना पत्नी के हो गए हैं, उनका पुत्र हो ही नहीं सकता है, तो न उनका पुत्र होगा और न इसका अंत होगा। इसलिए इसने घुमा करके ये वरदान मांग लिया कि मेरा वध सिर्फ और सिर्फ शिव पुत्र से ही हो। ब्रह्मा जी वचनबद्ध थे, तथास्तु कह करके चले जाते हैं। तारकासुर लगभग अमर हो चुका है, क्योंकि शिव जी की तो पत्नी ही नहीं है, दूर दूर तक उन्हें संतान होने का कोई चांस ही नहीं है, तो उसको उसकी हत्या कौन करेगा, उसको वध कौन करेगा, उसको मारेगा कौन। मृत्यु लोक से लेकर के देवलोक तक त्राहि त्राहि मच जाता है, चारों तरफ विध्वंस की लीलाएं खेल रहा है तारकासुर। सभी देवगण उपस्थित होकर के और देवी माता के शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे देवी माता इस असुर के वध का कुछ तो उपाय किया जाए। देवी माता कहती हैं कुछ विचार करते हैं। इसी समय में हिमालय के एक राजा जो होते हैं हिमवान और रानी मैनावती, ये दोनों के संतान नहीं होते हैं। सो हिमवान और रानी मैनावती तपस्या कर रहे हैं कि उन्हें कोई संतान हो जाए। माता उनको आशीर्वाद देती हैं कि हे हिमवान, हे रानी मैनावती, मैं ही आपके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने आ रही हूँ, आपकी तपस्या सफल हुई। और यूं कह करके माता उनके घर में जन्म लेती है। चूँकि वो पर्वत राज हिमवान होते हैं, इसलिए उनकी पुत्री का नाम पार्वती रखा जाता है। पार्वती शब्द जो है पर्वत से बना है, जो पर्वत की पुत्री हो उसको पार्वती कहते हैं। तो पार्वती, माता पार्वती जो है महाराज हिमवान और रानी मैनावती के गर्भ से उत्पन्न होती हैं, और नारद जी की प्रेरणा से वो भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में चली जाती हैं। इधर शंकर जी सती जी की सती हो जाने के बाद से वैरागी हो गए हैं, योग में चले गए हैं, तपस्या में चले गए हैं, और इधर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को पाने की तपस्या में लगी हुई हैं। जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के यौवन और सौंदर्य से भी प्रभावित नहीं होते हैं, तब देवता लोग प्लानिंग करके कामदेव को भेजते हैं उनको विचलित करने के लिए। कामदेव को भी भगवान भोलेनाथ भस्म कर देते हैं। उसके बाद से आंखें तो उनकी खुल जाती है, तपस्या से वो निकल जाते हैं, तपस्या से निकल करके वो कामदेव को भस्म कर देते हैं। तत्पश्चात
भगवान भोलेनाथ की जिज्ञासा होती है कि ये जो लड़की पार्वती है ये तपस्या कर रही है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो वो सप्तर्षियों को बुलाते हैं और सप्तर्षियों से कहते हैं कि आप लोग योग्य हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, जा करके उस कन्या को समझाइए कि भगवान भोलेनाथ उसके लिए योग्य वर नहीं है। सप्तर्षि जाते हैं, माता पार्वती के सामने हाथ जोड़ करके उनको बताते हैं कि हे देवी, आप राजकुमारी हैं, आपका विवाह, आपका स्वयंवर राजकुमारों के साथ होना चाहिए। ये जो भोलेनाथ हैं ये अवगढ़ है, भस्म लेपे रहते हैं, सांप लपेटे रहते हैं, तांडव करते रहते हैं, इनके साथ आप कैसे रह पाएंगी, कैसे जी पाएंगी। माता पार्वती को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। उनको पता है कि आज नहीं तो कल उनको भगवान भोलेनाथ को ही वर्ण करना है। उन्होंने बोला कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने निश्चय किया है कि मैं तो भोलेनाथ की ही पत्नी बनूंगी। सप्तर्षि वहाँ पर उनको आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद होकर चले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को बोलते हैं कि माता मानने वाली नहीं है, आगे आपको जो उचित जान पड़े वो कीजिए। फिर से उनकी जिज्ञासा होती है परीक्षा लेने की, और इस बार क्या होता है, माता पार्वती जिस जलाशय के बगल में तपस्या में लीन है, उस जलाशय में एकाएक आवाज़ आने लगती है एक बच्चे की चिल्लाने की। एक बच्चा चिल्ला रहा है और एक मगरमच्छ बच्चे को पकड़े हुए है, खींचे जा रहा है। माता उठती हैं और जा करके वो मगरमच्छ से प्रार्थना करती हैं, आप इस बच्चे को छोड़ दीजिए। मगरमच्छ बोलता है, हे देवी, भगवान ने इस बच्चे को मेरा आहार बना करके भेजा है, मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। बार बार वो आग्रह करती हैं और उनके बार बार आग्रह करने के बाद से वो मगरमच्छ कहता है, चलिए एक बात मैं मान लेता हूँ आपकी बात, मेरा कंडीशन ये है कि आप इस बालक के बदले में आप मुझे कुछ दे दीजिए जिससे मेरा भला हो सके। माता कहती हैं, आप जो कुछ भी मेरे से लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, इस बालक को छोड़ दीजिए। वो बालक को छोड़ देते हैं। माता बोलती हैं, बोलिए क्या चाहिए। वो बोलते हैं कि 1000 साल से आप तपस्या कर रही हैं भगवान भोलेनाथ का, उस सारे तपस्या का फल मुझे चाहिए। आप या तो तपस्या का फल मुझे दे दीजिए और नहीं तो ये बालक मैं ले जा रहा हूँ चमकाने के लिए। माता पार्वती विवश होती है, उनके सामने, अपने सामने वो बच्चे को जाते हुए नहीं देख सकती। वो अपने 1000 साल की तपस्या का जो फल होता है वो उस मगरमच्छ को दे देती हैं। बच्चे की जान बच जाती है और फिर वो हाथ में जल लेती हैं संकल्प करने के लिए कि मेरा जो कुछ भी पुण्य था वो तो ये मैंने दे दिया मगरमच्छ को, अब मैं फिर से तपस्या कर रही हूँ भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। वो हाथ में जल लेती हैं तब संकल्प करने के लिए। तब तक भगवान भोलेनाथ उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। वो बताते हैं, वो मगरमच्छ मैं ही था, मैं ही आपकी परीक्षा ले रहा था, आप परीक्षा में सफल हो गई, आपको और कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, मैं प्रसन्न हूँ और मैं आपको अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ। जब ये बातें हो जाती हैं तो उसके बाद से भगवान भोलेनाथ के तरफ से कुछ सगे संबंधी जाते हैं विवाह तय करने के लिए महाराज हिमवान और रानी मैनावती के घर में। वो सगे संबंधी जानते हैं कौन होते हैं? भगवान भोलेनाथ के सगे संबंधी होते हैं भूत, पिशाच, हर प्रकार के जीव। किसी को चलने का ढंग नहीं, किसी को उठने का ढंग नहीं, हर उल्टे फुल्टे लोग उनके साथ पहुंच जाते हैं प्रपोज करने के लिए। ये देख करके रानी मैनावती मूर्छित हो गिर पड़ती है। बोलिए मेरी बेटी ने किसका वर्ण कर लिया, ये तो पूरा शरीर में ये भभूत लगाया हुआ है, सांप इसके गले में लटक रहा है। फिर उनको समझाया बुझाया गया। उन्होंने माता पार्वती ने अपनी माता को समझाया और बोला मुझे एक मौका दीजिए, मैं भगवान भोलेनाथ से कुछ बात करना चाहती हूँ। वो पर्दे में होकर के भगवान भोलेनाथ को बता रही हैं, हे भोलेनाथ, आप जिस भी रूप में हैं मुझे पसंद है, आप जिस भी तरीके से रहते हैं मैं आपके साथ रह लूँगी, लेकिन ये जो मेरी माता है जिन्होंने मेरा लालन पालन किया है, ये आपके इस रूप को देख करके डर गई हैं। इसलिए हे भोलेनाथ,
आप इस रूप को त्याग करके एक मनमोहक रूप में आइए मेरे खातिर। माता पार्वती भोलेनाथ को मनाने में सफल हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं तो अगड़दानी हूँ, वो कैसे दूल्हा कैसे बनते हैं, सुंदर कैसे बनते हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। तुरंत वहाँ पर भगवान विष्णु उपस्थित हो जाते हैं और बोलते हैं चिंता न कीजिए, हम आपको सजाएंगे। भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ को सजाते हैं। सजाने के बाद से खूब सुंदर दूल्हा बन जाते हैं और बड़े धूमधाम से माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ का विवाह कर दिया जाता है। विवाह के उपरांत गणेश जी भी होते हैं और कार्तिकेय जी भी होते हैं, और ये कार्तिकेय जी हैं जो तारकासुर का वध करते हैं, क्योंकि तारकासुर का वध वहीं कर सकता है जो भोलेनाथ से पैदा हुआ हो, जो भोलेनाथ का पुत्र हो। भगवान गणेश जी सबको पता है वो पैदा नहीं हुए हैं, वो बने बनाए हुए हैं। भगवान भोलेनाथ से और माता पार्वती से कार्तिकेय जी उत्पन्न होते हैं, और वरदान के अनुसार कार्तिकेय जी तारकासुर का वध करते हैं। और इस तरीके से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की जो विवाह है वो त्रिलोक के लिए एक सुखदायी होता है। प्रेम से बोलिए श्री भोलेनाथ की जय, भोले भंडारी की जय। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगती हो तो आपको चाहिए कि आप सब्सक्राइब करें। रेड कलर का जो वहाँ पर बटन होता है उसको प्रेस करेंगे, अगर वो ब्लू हो जाता है तो सब्सक्राइब्ड हो गया। जब तक ब्लू नहीं होता वो सब्सक्राइब्ड नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ एक नए सत्र में। तब तक के लिए हर हर महादेव।